तो चौधरी लाल सिंह इस वक्त यहाँ पे मौजूद है लखनपुर में, यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन बना हुआ है और उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से और अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर है और काफी बातचीत हो रही थी, मैं देख रहा था, इन्हीं से हम बातचीत। सर क्या 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 लग रहा है आपको इस बार? ठीक है, लोग अपना मन बना चुके हैं और मन का इस्तेमाल भी 70% तो मन इस्तेमाल हो गया, 30 बचा हुआ है। अच्छा, अब देखिए शाम तक वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा है, बढ़िया उन्होंने किया है, मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूँ। तो कह रहे हैं कि मुकाबला बड़ा जबरदस्त कड़ा मुकाबला, आपके प्रतिद्वंदी जो हैं कभी दोस्त भी हुआ करते थे। नहीं, मेरे कभी दोस्त नहीं थे, मैं उसका मिनिस्टर था। ही वॉज माई डॉक्टर, आई वॉज नॉट फ्रेंड। हाँ, 2014 में इंसानी नाते रिलेशन हो सकते हैं, वो तो हमारे हैं सबके। कल उनकी पत्नी जी को हमारी बहन समान है, बड़ा जलील होने पड़ा उनको उधर इलाके में। मुझे बड़ा दुख हुआ कि पति ऐसे करतूतें करेगा तो पत्नी बेचारी अननेसेसरी भुगतेगी। आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे दुख लगा। मेरी वाइफ के लोग जलसे करा रहे हैं, उसकी वाइफ के लोग सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। कसूर किसका? वाइफ का थोड़ी है बेचारी का। शी इज वेरी, वो तो चाहते, हर वाइफ चाहती मेरा घर वाला जीते, लेकिन घर वाले की जो कारनामे की हैं वो जीतने वाले नहीं थे ना। अच्छा, इस बार जब आपने कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा किया, ऐसे ऐसे इलाकों पे किया, लोगों में क्या था? ऐसा लोगों में कुछ सवाल थे लोगों आपके को प्रति भी था कि आप वापस आ गए हैं? नहीं, मुझे किसी ने ऐसा सवाल ही नहीं किया। लोगों ने मुझे बड़ा इनकरेज किया, मेरा खुद हौसला रखा कि आप जानते हैं मैं ऐसे हालात से गुजर रहा हूँ, यू नो बेटर, जो मेरे हालात हैं। मेरी तो ये देखिए, ये सबके साथ मिल रहे हैं और तो अब मुझे आशीर्वाद मिल रहा है लोगों से। मुझे ये बताओ कि वोट किसको मिल रहा है? अब देखो, ध्यान से देखो ना, हमारा लोगों से पारिवारिक रिश्ता है, हमारा वोटर वाला रिश्ता नहीं है। कि किसी को कोई तकलीफ होगी हम वैसे डील करेंगे जैसे मेरी फैमिली। उनका भी ये नारा है ना कि मोदी परिवार सबका परिवार। इतना देखो, चाचू क्या आखते हो? वोट पाई पाना गुन्नी भाई है, गुन्नी अख्तर मुंडा हो मेरा। और गुन्नी जितेंद्र सिंह ने सपने में नहीं देखी होगी, जहाँ से ये वोट डाल के आया। मैं ही है कितने बारी गुन्नी गया होगा, पूछो इनका डेरा। इस बेचारे की इधर, इस बेचारे की आ जाओ, ये लो। तो ये देखिए, ये लोगों का प्यार, ये देखिए इनकी तकलीफ। मैं छब्बे जा करवाने वाला, मैं आज ही छब्बे दा भरा बड़ा। मेरी सुन तो क्या लगे थानू कि चौधरी साहब च क्या खासियत है? ऐसी सब कुछ ठीक है, असि अज ते नहीं, ये साडा पुराना मतलब है कि अज नवा नहीं, नवे नहीं आए। ये मेरे भरा दा मित्र है। अच्छा, पगबट भरा है। अच्छा, चौधरी लाल सिंह जड़ा जिंदाबाद है, साडे वास्ते बहुत अच्छा होया है। और वो बंदा पग इनकी छूंदा भी नहीं है। फिर और इन बेचारों की यो वो है बूल उन, पूछो इनकी 2014 से बिकी नहीं। अब एक दिन सीन लगाओ, अब इनके डेरों में जाओ और उन प्लीज पहले सुनो, उन क्या चीज है जो पेडू से उतारते हैं, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है जो उतारते हैं ना। मेरी बात ध्यान से सुनना, 10 साल पूछ लो, और 10 साल दे परेशान प्लीज। और उससे इन्होंने नमक देना होता, लून देना उसी और पिटेंगे कुतो देना, वैक्सीन कुतो देनी। कौन ये तमाम मुद्दे आए तुझे जनता ने डिस्कस किए? मेरे घर मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता किसी बात। तो जो सब जब आप लोगों से मिले और जब लोगों को पता चला, देखिए सर, ये सवाल बनता है। लोग कह रहे थे कि पहले तो आप बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए, तो क्या मैं बीजेपी में हूँ? मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं लाल सिंह हूँ। लोग लाल सिंह से प्यार करते हैं, कोई शक है तो बताओ, पूछो। सिंपल सी बात है। आए लोग, अदरवाइज ये 4-4 लाख वोट कह रहा था ना, वो किस लिए कह रहा था? कि लाल सिंह था ही नहीं, भागे से जीते 3-4 लाख वोट तो उसने लिए, उससे ज्यादा। मैं अब जीतूंगा
तो 4 लाख मैं वोट वो पूरा करूंगा। मैं अगर एक वोट से जीता हूँ, मैंने कितने लाख वोट जीते? लेकिन वो कह रहे हैं एक बार तो आपको हरा चुके हैं कौन? एक हराएगा मुझे 2019 में। नो, मैं कहाँ हरा? मैं तो अपनी एक पार्टी बना रहा था, मैं तो हारा ही नहीं। और इलेक्शन में 2 साइड लड़ में की बहुत में पार्टी खड़ी कर रहा था, आपको पता है। वो तो बात ही नहीं, मैंने की और उसका रिजल्ट है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों में गुस्सा है? जो बदलाव गुस्सा गया, बदलाव होगा, गुस्से के साथ गम भी है कि हमने जो 10 साल हमारे बच्चों के बर्बाद हुए। जो बच्चा 30 वर्ष का था, उसकी MSc MA BEd, BA BEd, MSc BEd, MA BEd वो टीचर के लिए था। अब मुझे बताओ, अब वो 40 साल का हो गया, उस बच्चे का सारी जिंदगी वो टीचर अब नहीं रह पाएगा सरकारी स्कूल में। जो सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ था, सड़क पे लोग लगे हुए हैं, इस सड़क पे जो काम लगा हुआ है, हमारा कोई इंजीनियर नहीं लगा हुआ। इवन के अंदर कंप्यूटर इंजीनियर काम कर रहे हैं उनके पास, हमारा कोई नहीं लगा हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर लगे, हमारा कोई नहीं लगा हुआ। लेबर हमारी कोई नहीं लगी। ये कंपनियों से सौदेबाजी करके ये लोग हमारे लोगों को नौकरी तक नहीं देंगे। हम कहाँ जाएंगे? प्राइवेट नौकरी हमारी नहीं, सरकारी हमारी नहीं, कारोबार हमारे पास नहीं। ठेकेदारों का 2500 करोड़ रुपया जो पेमेंट थी लैप्स होगी नहीं, बर्बाद हो गई। एक तरफ चौधरी लाल सिंह और दूसरी तरफ पूर्व जितने भी विधायक मंत्री सब इकट्ठे, तो ताकत किसमें है ज्यादा? ताकत सच्चाई में ज्यादा होती है। पूर्व हो या पश्चिम हो नहीं चलता, ताकत सबसे ज्यादा होती है ईमानदारी सच्चाई में। वो हमने बरकरार रखी है, जैसी वेरी हमने रखी है और हमेशा रखेंगे। और जो लोग मैं जीतूंगा, मेरी कमिटमेंट बढ़ चुकी है। अच्छा। लोगों का प्यार देके मेरी और हालत, मैं सोचता हूँ इनके कर्जे कैसे कैसे खत्म। 4 तारीख से पहले ही आपने डिक्लेयर कर दिया, आप जीत गए। वो लोगों ने कर दिया, मैं कहाँ कर रहा हूँ? क्या जी? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कर रहा हूँ? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा और मैं जीतूंगा। और जीतने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग जो हैं वो नाराज हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है पवन सर, मेरे बड़े भाई में, इनसे बात करो। सर बड़े आश्वस्त नजर है, ये कॉन्फिडेंस लाल सिंह। देखो, इस समय आज पोलिंग चल रही है, वोटिंग है। वोटिंग में हर कैंडिडेट आश्वस्त होता है कि ये वोटर जो है वो मुझे डालेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, वोटर का कोई पता नहीं चल रहा कि वो किस तरफ जाएगा, किसको वोट डालेगा। लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो लीडर हैं, अब मुझे एक बात वो लगी कि इन्होंने कहा कि चेहरा देख के पता चल जाता है ना, चेहरा देख के पता चल जाता है कि वो ऊंट किस करवट बैठेगा। तो ये पुराने लीडर है ना, ये हैं या डॉक्टर हैं या कुछ भी है, जो पुराने लीडर हैं उनको पता होता है कि ग्राउंड की स्थिति क्या है, ग्राउंड के ऊपर हम लोग कितना मजबूत हैं। अब आप देखोगे जम्मू कश्मीर की जो ये वाली सीट है, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि चौधरी लाल सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और डॉक्टर बीजेपी के हैं। तो चर्चित नेता होने के साथ साथ ये सीट इसलिए ज्यादा चर्चा में है। और अब आज EVM में कैद हो जाएगा, बटन दब जाएंगे, लोग जो है वो किसको वोट देते हैं, अपना फैसला जो है, फैसला वो मन है वो EVM, उसके बाद डिसीजन होगा। लेकिन फाइट है, ग्राउंड में दिख रही है। शहर AC रूम में बैठ के ये नहीं कह सकते हो कि कौन जीत गया। एक और चीज मैं समझूंगा, बस आखिरी सवाल, ये सभी बूथ में जाते हैं, लोगों के चेहरे पढ़ने जाते हैं कि वोटर ने किसको दिया, या फिर ये देखने चाहते हैं कि मेरी कितनी ताकत है, मुझे कितने वोट मिले, या फिर देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मेरे कार्यकर्ता कितना कन्विंस कर रहे हैं। जो लीडर मंजा हुआ होता है ना, जिसको सही लीडर कहते हैं, वो जिस दिन वोटिंग होती है ना, उस दिन वो पोलिंग सेंटर के बाहर जब बैठता है ना, वो ये अपने वोटर को स्पष्ट करता है कि मैं आ गया हूँ, तू कहाँ पे है, मैं आ गया, मैं आपके साथ हूँ, मैं आ गया हूँ, तुम घर पे क्यों बैठे हो। तो वो जो कैडर है ना, उसका जो मैंने कल कहा था कि कैडर वोटर को लाता है, तो वो वोटर जो है वो फैक्टर होता है। इसलिए जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो जाते हैं पोलिंग सेंटर के बाहर, खड़े होते हैं, जाकर लोग दिखाते हैं कि भाई मैं खड़ा हूँ, हो सकता मैं उस घर में ना जा पाया हूँ, उस गांव में ना जा पाया हूँ, लेकिन बाहर खड़े होकर वो ये दर्शाता है कि मैं आ गया हूँ, तू कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर चौधरी लाल सिंह तो कह रहे हैं कि मैं जीत चुका हूँ, लोगों ने मुझे जितवा दिया, लेकिन 4 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि हर एक उम्मीदवार यही दावा करता है कि मैं जीता हुआ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।